हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग मीडियम। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो एनक्लेक्स सॉन्डर्स के क्वेश्चंस हैं वो पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं एक क्वेश्चन करूँगी और मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली बेसिस पे एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बताऊँ। तो मेरा मेन पर्पज़ यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं सिखाना है कि कॉन्सेप्ट है, ये है, वो है। मुझे मेन आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा, क्या तरीका रहता है हमें उसको अटेम्प्ट करने का, वो मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हमसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है? द नर्स नोट्स ब्लेंचिंग, coolness and edema at peripheral IV site. On the basis of these findings, the nurse would implement which action? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि इसमें हमें क्या क्या उसने पूछा है। तो सबसे पहले एक नर्स है जो कि ऑब्जर्व करती हैं कि एक पेशेंट है, उसकी आईवी साइट पे उसने ब्लेंचिंग देखी, कूलनेस देखी और एडिमा देखा। ये तीन सिम्टम्स देखे। तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या आ गई? हमने तीन सिम्टम्स नोट डाउन कर लिए कि ब्लेंचिंग है, हमारी कूलनेस है, लोकल टेम्परेचर है वो ठंडा है, देन एडिमा है। ये तीन चीजें हमारे पेशेंट को आईवी साइट पे है। कहाँ पे है? हमारी आईवी साइट पे। आईवी साइट पे हमने तीन चीजें देख ली। देन ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री फाइंडिंग्स, इन तीन फाइंडिंग्स के बेसिस पे द नर्स वुड इम्प्लीमेंट, नर्स का क्या एक्शन रहेगा? जो हमारी ऑप्शन दी गई है, पहला है रिमूव द आईवी लाइन, apply a warm compress, check for a blood return, measure the area of infiltration. So as a nurse हम इनमें से कौन सी चीजें हैं जो करेंगे? तो देखिए, एज अ नर्स हमने क्या करना है? जब पेशेंट को ऑलरेडी वहाँ पे ब्लेंचिंग है, कूलनेस है एंड एडिमा है, तो वहाँ पे हमें क्या देखना है कि पेशेंट को या तो अगर आईवी साइड से कुछ भी लीकेज हो रही है तो दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, दो चीजें हैं वो हो सकती हैं। फर्स्ट है हमारी इन्फिल्ट्रेशन या फिर हमारी एक्स्ट्रा वासेशन। एक्स्ट्रा वासेशन दो ही चीजें हो सकती हैं। अब इन्फिल्ट्रेशन के सिम्टम्स और एक्स्ट्रा वासेशन के सिम्टम्स, इन्फिल्ट्रेशन के सिम्टम और एक्स्ट्रा वासेशन के सिम्टम्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फर्क क्या होता है? जो इन्फिल्ट्रेशन है उसमें कूलनेस होती है और जो एक्स्ट्रा वासेशन है वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो वार्मथ होता है। ठीक है, तो वहां पे जो लोकल टेम्परेचर है वो वार्मथ होएगा और इन्फिल्ट्रेशन में कूलनेस होएगी। तो दिस इज अ डिफरेंशिएशन इन दोनों में। तो हमारे पास है जो पेशेंट क्या है, हमें इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन है? दैट इज remove the IV line. Why we will remove the IV line? Correct answer is remove the IV line. अब हमें देखना है इसमें से पेशेंट क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जो पेशेंट है हमारा, वो पेशेंट को पेशेंट एक्सपीरियंसिंग इन्फिल्ट्रेशन। तो देखिए, पेशेंट को यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब इन्फिल्ट्रेशन बेसिकली होता क्या है? अब हमें ये भी पता होना चाहिए इन्फिल्ट्रेशन होता है कि इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है? डैमेज हो जाता है, डैमेज ऑफ सराउंडिंग, हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनका। अब सराउंडिंग टिश्यूज का डैमेज किस वजह से होता है? ड्यू टू द लीकेज ऑफ द फ्लूइड, लीकेज ऑफ फ्लूइड की वजह से, फ्लूइड की लीकेज की वजह से वहां पे जो है सराउंडिंग टिश्यूज का डैमेज हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने मेनली क्या देखना है इसको चेक करने के लिए, और सॉरी इसको अटेम्प्ट करने के लिए, कि इसमें स्ट्रेटेजिक वर्ड क्या यूज किया गया है। पेरिफेरल लाइन है वो है इसमें हमारी मेन चीज। तो इसमें जो स्ट्रेटेजिक वर्ड है दैट इज इनफिल्ट्रेशन। पेशेंट जो हमारा है वो क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस कर रहा है इनफिल्ट्रेशन। तो वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है हमारी। स्ट्रेटेजिक वर्ड हमने उठा लिया यहाँ पे कि इनफिल्ट्रेशन है, इनफिल्ट्रेशन होगी। अब एज नर्स हमारी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? मतलब हमने ट्रिकी वे से अगर सोचा जाए तो सेकंड हमारा क्या रहेगा? इनफिल्ट्रेशन है भाई पेशेंट को। अब हमने देखना, एकदम से ध्यान देना कि इनफिल्ट्रेशन होने से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। इनफिल्ट्रेशन के हार्मफुल इफेक्ट्स हमें पता होने चाहिए। हार्मफुल इफेक्ट्स हमें पता होने चाहिए। जैसे इन्फिल्ट्रेशन के हार्मफुल इफेक्ट्स हमें पता होना चाहिए, तो एज अ नर्स हमारा क्या रोल रहेगा? नर्सिंग एक्शन हमें पता होना चाहिए। नर्सिंग एक्शन एज अ नर्स, नर्स क्या करेगी? उसका एक्शन, इमीडिएटली एक्शन हम क्या ले सकते हैं?
इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और टू स्टॉप जो उसके फर्दर दोज हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, हार्मफुल इफेक्ट्स को। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए एज अ नर्स हम क्या कर सकते हैं, तो वो हमें देखना है। अब इसके अलावा हमें हमने देख लिया कि भाई हम इसको क्या क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया। आपके हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस थे कि रिमूव करना है, वार्म कंप्रेस करना है, ब्लड रिटर्न चेक करना है, या फिर एरिया ऑफ इन्फिल्ट्रेशन मेजर करना है। भाई वार्म कंप्रेस तो वैसे ही नहीं हम लगाएंगे, ठीक है, तो मैं वैसे ही वार्म कंप्रेस नहीं लगाएंगे। ब्लड रिटर्न चेक करके हम कुछ नहीं करेंगे, उससे तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली ना। चेक चेक चल रहा है, कुछ नहीं होगा। एरिया मेजर करके भी कुछ नहीं होगा। तो हम सबसे पहले फटाफट हमने आईवी लाइन को रिमूव कर देना है, क्योंकि आईवी लाइन ही मेन जड़ है वहां पे प्रॉब्लम की, तो उसको हमने रिमूव कर देना है। आपने आईवी लाइन को रिमूव कर दिया, रिमूव आईवी लाइन, वहां से आईवी लाइन हटा दिया आपने, जड़ ही खत्म कर दी। अब जैसे आईवी लाइन आप रिमूव करोगे तो हमारा जो फर्दर डैमेज है सराउंडिंग टिश्यूज का वो प्रिवेंट हो जाएगा। प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू सराउंडिंग टिश्यूज के लिए फर्दर डैमेज है वो जो प्रिवेंट हो जाएगा, वहां पे और डैमेज नहीं हो रहा है। ठीक है, या तो ये ऑप्शन थी जो हमने कर ली। इसके अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन हुआ है तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आती है जो हम कर सकते हैं, वो है एस्पिरेट करना है वहां से फ्लूइड। एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड, जो अब इनफिल्ट्रेट होके साइड में एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा हुआ है वहां की साइड से, उसको रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ सिरिंज। या तो ये कर सकते हैं, या फिर पेशेंट को, या फिर चेक करना है कि हमने कोई लाइन नहीं लेनी है। देख समटाइम्स ऐसा होता है ना, आईवी लाइन रिक्वायर्ड ही नहीं है, जैसे पेशेंट ओरल मेडिकेशंस पे है तो उसके ऑर्डर्स चेक कर लेने हैं एक बार कि क्या क्या मेडिसिन हैं, तो हमने कोई लाइन नहीं लेनी है, नो लाइन, डोंट टेक एनी लाइन। देन उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आईवी मेडिसिन होती हैं इनफिल्ट्रेशन के लिए, जैसे हाइलुरोनिडेज होता है, वो हम एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर वो पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं एज पर द प्रिस्क्रिप्शन। अदर देन दिस हम और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इनफिल्ट्रेशन है तो जो पर्टिकुलर ड्रग, वैसे इनफिल्ट्रेशन और एक्स्ट्रावासेशन का डिफरेंस एक और बताऊंगी। इनफिल्ट्रेशन में हमारे जो लीकेज है उसमें क्या होता है, या तो कोई मेडिसिन लीकेज होएगी या तो फ्लूइड, बट ये इरिटेंट नहीं होगा, कांट इरिटेट, वो आपको इरिटेट नहीं करेगा टिश्यूज को, वहां पे जलन नहीं करेगा किसी प्रकार के, आपको वहां पे टिश्यूज को, सराउंडिंग टिश्यूज को कोई भी जलन नहीं होगी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इन केस ऑफ एक्स्ट्रावासेशन, ये एक्स्ट्रावासेशन, वहां पे जो लीकेज हो रही है, वहां पे जो मेडिसिन या फिर जो फ्लूइड लीक हो रहा है, दैट विल इरिटेट, दिस विल इरिटेट, ठीक है, जो आपके सराउंडिंग टिश्यूज को इरिटेट करेगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, जब भी आपने पेशेंट से पूछना है तो आपने अच्छे से पूछना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर इन्फिल्ट्रेशन है तो कूलनेस होगी, और एक्स्ट्रावासेशन है तो वहां पे जो लोकल टेम्परेचर है वो वार्म रहेगा। ठीक है, तो ये होता है। देन इसके अलावा हम, अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके साइन एंड सिम्टम्स और क्या क्या होंगे इन्फिल्ट्रेशन के। इन्फिल्ट्रेशन के और साइन एंड सिम्टम्स क्या है हमारे पास, जैसे ब्लेंचिंग, ब्लेंचिंग आप लोगों को जैसे क्वेश्चन नहीं पता चल गया। देन कूलनेस, वहां का लोकल टेम्परेचर ठंडा होगा। देन एडिमा, देन स्वेलिंग, उसके अलावा पेन होगी वहां पे, टेंडरनेस होगा, पेन टेंडरनेस, एंड वो लाइन जो आईवी लाइन है, आईवी लाइन नॉट वर्किंग, नॉट फंक्शनल और नॉट वर्किंग। देन कूल स्किन टेम्परेचर, जैसे आपको पहले ही पता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि वहाँ का जो लोकल टेम्परेचर है वो ठंडा होगा। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट, ये जो आज वाला क्वेश्चन था, आज का जो हमने क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि हम डेली एक क्वेश्चन करेंगे, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चन की इन्फिल्ट्रेशन क्या है, उसके
साइन एंड सिम्टम्स, इन्फिल्ट्रेशन होगा तो व्हाट विल बी अवर एक्शन एज अ नर्स, हमने क्या क्या करना है, और क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी है वो हमने कैसे करनी है, किन किन मेन फैक्टर्स को उठाना है, जैसे उसमें क्या क्या चीजें कैच करनी है, कैची चीजों को देखना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। अदरवाइज अब आप लोगों को इसमें अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली कर सकते हैं, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि इन्फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन करके पूछ सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स करके पूछ सकते हैं, या किसी भी तरीके से। अब इसके अलावा जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि इसकी स्टेजिंग ऑफ आईवी इन्फिल्ट्रेशन, स्टेजिंग आईवी इन्फिल्ट्रेशन की स्टेजिंग, ठीक है। आईवी इन्फिल्ट्रेशन की बेसिकली जो स्टेजिंग है दैट इज 0 to 4, 0 से लेके 4 स्टेजिंग। 0 स्टेज में अगर पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं है, स्टेज में 0, नो सिम्टम्स, ठीक है। देन 1, फर्स्ट में क्या क्या फीचर्स रहेंगे स्टेज 1 में, स्टेज 1 में आपके पास क्या क्या रहेगा, पेनफुल साइट होगी, पेनफुल आईवी साइट, वहां पे दर्द होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा बट हाँ थोड़ा बहुत दर्द होगा। देन उसके बाद हमारे पास वहां पे एरिथमा नहीं होगा, रेडनेस नहीं होगी वहां पे। देन वहां पे कोई भी स्वेलिंग नहीं होगी, बस आईवी साइड पे पेनफुल आईवी साइड होगी। सो ये है हमारी स्टेज 1। अब बात आती है स्टेज 2 की, स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 2 में पेन होगा आईवी साइड पे, देन स्वेलिंग भी होगी, आईवी साइड पे थोड़ा सा स्वेलिंग होगा, जैसे 0 to 20%, स्लाइट स्वेलिंग होगी बट वहां पे ब्लेंचिंग नहीं होगी, ब्लेंचिंग नहीं देखने को मिलेगी आपको। देन वहां पे जो बिलो इन्फिल्ट्रेशन साइट है वहां पल्स अच्छा होगा। देन ब्रिस्क कैपिलरी रिफ्लेक्स होगा हमारे बिलो इन्फिल्ट्रेशन साइट पे, थोड़ा सा कम होगा, स्लो होगा कैपिलरी रिफ्लेक्स। सो ये है स्टेज 1 और 2। अब इसके बाद स्टेज 3 और 4 कैसे रहेगी इन्फिल्ट्रेशन वाली साइड पे, स्टेज 3, स्टेज 3 में हमारे पास पेन होगा, अगेन पेन, देन स्वेलिंग कितनी रहेगी, 30 to 50% स्वेल होगा वहां पे। देन उसके बाद ब्लेंचिंग भी होगी, देन स्किन कूल होगी, गुड पल्स होगा, देन कैपिलरी रिफ्लेक्स ब्रिस्क होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है स्टेज 4, पेन, अगेन पेन होगा, 75% स्वेलिंग होगी, मार्क स्वेलिंग अच्छी खासी आपको दिखेगी, ब्लेंचिंग होगा, देन कूल स्किन होगी, एब्सेंट और डिक्रीज पल्स, ठीक है। देन जो हमारा कैपिलरी रिफिल है वो 4 सेकेंड से कम होगा, देन स्किन ब्रेकडाउन, और वहां पे नेक्रोसिस, ठीक है। ये सारा था हमारा स्टेज 4 का। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ स्टेज 0 टू स्टेज 4 इन्फिल्ट्रेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स हैं वो होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट जो हमारा इन्फिल्ट्रेशन वाला टॉपिक था, और एक क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड जिन लोगों को, अगेन आई एम टेलिंग, जिन लोगों को एनक्लेक्स सॉन्डर्स का 9th एडिशन का पीडीएफ चाहिए, दे कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आप अपना ईमेल, आप मेरी ईमेल पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको जरूर वहां पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी सॉन्डर्स का 9th पार्ट। थैंक यू सो मच।